Section 27. Deposit of rent by tenants in suits for eviction. If in a suit for recovery of possession of any building, the tenant contests the suits as regards claim for eviction, the landlord may move an application at any stage of the suit for order on the tenant to deposit rent month by month at a rate at which it was last paid, and also subject to the law of limitation the arrears of rent, if any, and the controller, after giving opportunity to the parties to be heard, may make an order for deposit of rent month by month at such rate as may be determined, and the arrears of rent both before or after the institution of the suit, if any, and on failure of the tenant to deposit the arrears of rent within 15 days of the date of order or the rent at such rate for any month by 15th day of the next following month, the controller shall order the defense against eviction to be struck off and the tenant to be placed in the same position as if he had not defended the claim to eviction, and further the controller shall not allow the tenant to cross examine the landlord's witness. इसमें कह रहा है दोस्तों सबसेक्शन 1 में कि लैंडलॉर्ड ने एक सूट फाइल किया है फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ बिल्डिंग। अब इसको क्या करता है, टेनेंट जो है कंटेस्ट करता है इस सूट को रिगार्डिंग द एविक्शन जो भी है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेगा, द लैंडलॉर्ड एक एप्लीकेशन देगा, ठीक है, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट फॉर द ऑर्डर कि भाई आप जो है टेनेंट को जो है रेंट को डिपॉजिट करना रेंट डिपॉजिट करने के लिए जो है एक एप्लीकेशन देगा कंट्रोलर को, क्योंकि भाई सूट तो लंबा चलेगा, सूट अभी पेंडिंग चलेगी, लेकिन उसके बीच में जो टेनेंट ने जो कब्जा करके रखा हुआ है बिल्डिंग को, उसका रेंट तो देना पड़ेगा, या फिर उससे पहले का भी जो है कुछ एरियर्स होगा, कुछ बकाया होगा, शायद उसी आधार पे वो सूट कंटेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे पोजीशन चाहिए, उन्होंने पहले वाला दिया नहीं। तो ऐसे मैटर्स को क्या करेगा, कंट्रोलर जो है दोनों पार्टी को लिसन करेगी, सुनेगी, हर्ड करेगी, ठीक है। इसके बाद जो है कंट्रोलर जो है ऑर्डर करेगा कि भाई जो डिपॉजिट है रेंट का मंथ बाय मंथ वो जो है वो पर्टिकुलर रेट पे वो डिटरमाइन कर देगा, और एरियर्स का भी फिक्स कर देगा कि भाई अब उसको डिपॉजिट करना है। अगर ऑर्डर के बावजूद भी जो है टेनेंट डिपॉजिट नहीं करता है रेंट या एरियर्स, तो फिर उसको जो है 15 दिन का और टाइम दिया जाएगा कि भाई अगले महीने के 15 दिनों के अंदर जो है आप जो है रेंट को डिपॉजिट करें। अगर कंट्रोलर के ऑर्डर पर भी जो रेंट डिपॉजिट करने के लिए कहा गया था टेनेंट को, वो अगर नहीं करता है, क्योंकि ये जो है टेनेंट सूट को कंटेस्ट कर रहा है, वो डिफेंस कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, जो टेनेंट का डिफेंस है उसको स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है, और उसको जो है वो सेम पोजीशन में चला जाएगा जैसे कि उन्होंने डिफेंड ही नहीं किया था एविक्शन सूट को। और जो है कंट्रोलर जो है अलाउ नहीं करेगा टेनेंट को टू क्रॉस एग्जामाइन द लैंडलॉर्ड्स विटनेसेस। तो लैंडलॉर्ड का जो विटनेस है उसको जो है क्रॉस एग्जामाइन नहीं करने दिया जाएगा टेनेंट के द्वारा। सबसेक्शन 2, इफ़ इन एनी प्रोसीडिंग रेफर्ड टू in subsection 1 there is any dispute as to the person or persons to whom the rent is payable, the controller may direct the tenant to deposit in the office of the controller the amount payable by him under subsection 1, and in such case no person shall be entitled to withdraw the amount in deposit until the controller decides the disputes and makes an order for payment of the same। अब लगता है कि भाई टेनेंट को जैसे लगता है कि इसके तो मल्टीपल ऑनर है, बोलता है कि मैं भी ऑनर हूँ, कोई और भी कहता है वो भी ऑनर है, कहने का मतलब वो भी लैंडलॉर्ड है, 2-3 लैंडलॉर्ड है। अब किसको पैसा देना है, किसको रेंट देना है, ये पता ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में कंट्रोलर जो है डायरेक्ट करेगा टेनेंट को कि भाई कंट्रोलर ऑफिस में जो है आप डिपॉजिट कर दीजिए पैसा, और जब कंट्रोलर डिसाइड कर देगा कि हाँ भाई किसको पेमेंट करना है, उस हिसाब से टेनेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, इफ़ द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड दैट एनी डिस्प्यूट रेफर्ड टू एज इन सबसेक्शन 2 has been raised by the tenant for reasons which are false or frivolous, the controller may order the defense against the eviction to be struck off and proceed with the hearing of the suit as laid down in subsection 1।
इसमें कह रहा है कि अगर कंट्रोलर को लगता है कि टेनेंट ने जो है सूट को जो है फॉल्स और फ्रिवलस ग्राउंड पर कंटेस्ट किया है, तो कंट्रोलर जो है जो टेनेंट का डिफेंस है उसको ये स्ट्रक ऑफ कर सकता है कि नहीं। और सूट को हियर करेगा एज लेट डाउन सबसेक्शन 1 में जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अनुसार जो है वो सूट की हियरिंग होगी। सेक्शन 28 डिपॉजिट ऑफ रेंट डिटरमाइंड बाय द कंट्रोलर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील और रिवीजन। The appellate authority or the commissioner may, after giving an opportunity to the parties to be heard, make an order for deposit of rent at such rate as may be determined month by month and arrears of rent, if any. And in case of non-compliance of this order, the appellate authority or the commissioner shall order the defense against the standard rent order to be struck off. The landlord may apply for permission to withdraw the amount of rent so deposited without prejudice to any other legal remedy to which he is otherwise entitled, and the controller may permit to do so. इसमें क्या है कि अपीलेट अथॉरिटी या कमिश्नर जो है टेनेंट को कह सकता है, जब दोनों पार्टी को सुन लेगा कि भाई टेनेंट को कहेगा कि टेनेंट को कहेगा कि भाई डिपॉजिट करो रेंट जो भी है या एरियर्स ऑफ रेंट जो भी बाकी है उसको डिपॉजिट करो, किसके पास, कंट्रोलर के पास। इन केस अगर वो नॉन कंप्लाइंस करता है इस ऑर्डर का, तो अपीलेट अथॉरिटी या कमिश्नर जो है उसका जो डिफेंस उन्होंने प्लीड किया है, किसी ने, टेनेंट ने जो डिफेंस प्लीड किया है उसको स्ट्रक ऑफ कर सकता है। अब लैंडलॉर्ड जो है परमिशन ले सकता है, परमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी को कि भाई जो कंट्रोलर के पास रेंट डिपॉजिट किया था अगर कोई दिक्कत ना हो तो उसको विदड्रॉ कर लें। हाँ, और ऐसा अगर कोई इशू नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर विदड्रॉ करने से, तो कंट्रोलर जो है ऐसा परमिट कर सकता है।